खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। खान साहब बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत फ्रेश लग रहे थे और पहले से ज़्यादा मजबूत लग रहे थे। जब क्योंकि बाहर हो रहा था कि दाढ़ी रखी गई है, ये हो रहा है, तो जब मैं अंदर हुई देखा तो खान साहब ने क्लीन शेव की हुई थी और सेहतमंद थे, फ्रेश थे और बहुत अच्छे मूड में थे। जो सबसे बड़ी बात कि वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खुल के बातें कर रहे थे। एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि शायद हम अटक जेल में नहीं बैठे हुए, हम ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं। जिस तरह खान साहब खुल के बात कर रहे थे, खान साहब के ना अल्फाज में कोई चेंज आया हुआ है, ना उनके जो है ना जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें कोई चेंज आया हुआ है। वही स्टैंड है उनका, वही अल्फाज है उनके जो वो ज़मान पार्क में ललकारते थे। जी, खान साहब को हमने पहले तो जो लीगल सारी लिटिगेशन चल रही है उसके बारे में बताया, फिर खान साहब को हमने जो पाकिस्तान के हालात है उनका बताया और इंटरनेशनल हालात का बताया। हमने उन्हें अस्तोर के इलेक्शन का रिजल्ट बताया जिसमें खान साहब बड़े खुश हुए और खान साहब ने कहा कि जब भी जनरल इलेक्शन होंगे पीटीआई ऐसे ही क्लीन स्वीप करेगी। उसके अलावा जो लॉयड्स मूवमेंट थी उसके बारे में बताया, जो बाकी जो पार्टी की सूरत हाल है, जो मैसेजेस थे वो कन्वे किए। तो खान साहब ने, फिर हमने खान साहब से कहा कि आपका आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहते, तो खान साहब ने कहा कि आवाम को साइफर की हकीकत बताएं और उनको बताएं कि मैं उनके वोटों से चुना गया प्राइम मिनिस्टर था, तो मैं उनको कैसे ना बताता कि आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो गई है और आपको गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। एक और बात उन्होंने की कि जी ये जो सारे केसेस हैं ये सियासी केसेस है, ये लीगल केसेस है ही नहीं, तभी तो कभी जज साहब नहीं होते, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं होता। जिस दिन अगर इसमें कोई भी फुटेज होती ना लीगली तो ये दोनों मौजूद होते। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा चलता रहेगा क्योंकि ये मुझे टर्म्स एंड कंडीशन पे लेकर आना चाह रहे हैं। मैंने कहा खान साहब बाहर बात हो रही कि कोई डील हो रही है। खान साहब ने कहा किस चीज़ की डील होगी? डील तो वो लोग करते हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है, ना तो मेरी कोई जायदाद बाहर है, ना मैंने बाहर जाना है, तो मैं क्यों डील करूंगा? हाँ, डील एक बात पे हो सकती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाकिस्तान में। हम अगर बात करेंगे तो सिर्फ इस एक बात पे बात करेंगे, इसके अलावा हम किसी और बात पे बात ही नहीं करेंगे। मैंने बात की तो खान साहब का जेल में ख्याल रखा जा रहा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि खान साहब जेल के सेल की क्या कंडीशन है? उन्होंने कहा कि जी सेल वैसे ही है, कीड़े होते हैं रात को क्योंकि खुला माहौल है और नालियाँ हैं तो अक्सर आ जाते हैं, बल्कि होते हैं, और उसके अलावा बारिश होती है तो बिस्तर गीला होता है। लेकिन आवाम को जाके बताएं कि ये जगह मेरे लिए 5 स्टार से कम नहीं है, मैं यहाँ पे खुश हूँ और तब तक यहाँ पे रहूंगा जब तक जो मेरा नजरिया है, जो हकीकी पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आज़ादी और उनकी हकीकी जमहूरियत का जो हक है वो मैं जो ले लेता। उसके अलावा उन्होंने बात की, मैंने कहा खान साहब खाना, तो खान साहब ने कहा खाना अच्छा देते हैं। मैंने कहा खान साहब बाहर बात हो रही कि देसी घी में देसी मुर्गी दे रहे, उन्होंने कहा वो तो नहीं दे रहे लेकिन खाना अच्छा दे रहे। उसके अलावा जो ओवरऑल में बात करूँ तो वो क्योंकि वो एक लीडर है, पाकिस्तान की अवाम चाहे वर्दी में भी हो वो उनसे मोहब्बत करती है। मैं समझती हूँ कि इस टाइम पुलिस मजबूर होगी लेकिन मोहब्बत तो वो करती है। तो जो आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपका महबूब कुछ कर रहा हो तो आप उसको करने देंगे ऐसे? कुछ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा आपने बात की पॉलिटिकल उसकी, तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का था, इमरान खान का है और इमरान खान का रहेगा। कोई नई पार्टी आती है या पुरानी पार्टी आती है, पहले से 13 थी अब 14 हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन पठान जो है ना आखिरी हद तक इमरान खान के साथ वफादार रहेंगे और अपनी वफादारी निभाएंगे हर हाल। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए ये तो जेल मैनुअल में रेगुलेशंस में आपको ये स्पेस दी जाती है कि आप अपने पैसे जमा कराएं और आप का जो बंदा अंदर होता है तो वो उसको फैसिलिटेट किया जाए अकॉर्डिंगली खाने के लिए। वो तो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। लेकिन मैंने चूंकि इतनी डिटेल से उन्हें पूछा नहीं, मैंने सिर्फ उनसे कहा कि खान साहब खाना अच्छा है, तो खान साहब ने कहा हाँ खाना अच्छा है। ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, ये तो मैंने उन्हें पूछा नहीं। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटों से उनकी मुलाकात कराई, सॉरी फोन पे बात कराई जाए। वो जज साहब ने नोटिस लिया है कंटेम्प्ट में और 15 की डेट दी हुई है, तो 15 सितंबर तक इंशाल्लाह उनके बेटों से बात हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि खान साहब मतलब उनका मोराल और उनकी स्पिरिट इतनी हाई थी ना कि वहाँ से निकलते हुए अभी तक मेरी खुशी कम नहीं हो रही कि जिस तरीके से मुझे फख्र है कि मैं इमरान खान के लश्कर का हिस्सा हूँ। हम बिल्कुल भी फीस नहीं लेते। हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही वाली कि हमें खान साहब का दीदार हो जाता है और खान साहब की मुस्कुराहट के सामने आपको लगता है कोई फीस मानी रखती है? नहीं, खान साहब ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि जो है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पॉलिटिकल केसेस है। उन्होंने कहा कि
جو حقیقی آزادی ہے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. حقیقی آزادی آپ کو پلیٹ میں نہیں ملتی, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں نے قربانی دے دی, میں آگے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن ہم پاکستان کے عوام کو ان کی حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کا حق دلا کر رہیں گے, اور اس کے لیے ہم ڈٹے رہیں گے. میں نے کہا خان صاحب عوام بہت ڈٹ کے کڑی ہوئی ہے. خان صاحب نے ان کو خراج تحسین اور سلام پیش کیا.